रावण महाबली था, कुंभकर्ण, ये जितने राक्षस थे बहुत बलवान थे, लेकिन इनकी शक्तियां सब सत्यानाश क्यों हो गई? क्योंकि इन्होंने बदकर्म किया। तो बोला जो शक्ति परमात्मा आपको देता है उन शक्तियों से अगर आप बदकर्म करते हो तो वो शक्तियां छीन हो जाती हैं। और फिर आगे क्या बोला कि जैसे राक्षस लोग उन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, उन्होंने लोगों को शक्ति का दुरुपयोग किया, लोगों को मारने में, काटने में, लूटने में, इसमें किया। और एक शक्ति का सदुपयोग होता है लोगों को बचाने में, जान बचाओ। अभी जैसे बता रहे तमिल भैया कि वो महिला डूब गई तो अपनी जान पर खेल के उसने उसको बचाया। उसके पास में शक्ति थी, तैरना जानता था, तो वो किसी को डुबो भी सकता है और किसी को बचा भी सकता है। तो अगर किसी को डुबो दे पैसे के लालच में तो शक्ति का दुरुपयोग किया, और किसी को बचा दे तो शक्ति का सदुपयोग किया। तो बोला जो परमात्मा के द्वारा दी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं उनके में वो शक्तियाँ क्या होता है, उनको बर्बाद कर देती है, उनको वो शक्तियाँ नष्ट कर देती है, और उसके साथ साथ वो भी नष्ट हो जाते हैं। किसी को बता दो आप जिसने शक्ति का दुरुपयोग किया हो और वो आज हो। रावण अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, जग विजयी था, मारा गया। हिरण्यकश्यप इतना महाबली था, शक्ति का दुरुपयोग किया, मारा गया। जिसने भी शक्ति का दुरुपयोग किया तो उस शक्ति का दुरुपयोग करने पर उसने बदकर्म किया, उसकी शक्तियां धीरे 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 समाप्त होती आती, क्षीण होती आती हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि वो मारा जाता है। और जो शक्ति का सदुपयोग करते हैं, निष्काम भाव से उसको खर्च करते हैं, उनकी शक्तियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है और वो धरती के भगवान कहलाते हैं। अब आप देख लो, आपके पास में जो भी परमात्मा ने शक्ति दे रखी है, आप उस शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हो कि शक्ति का आप जो है निष्काम भाव से उसको जो खर्च कर रहे हो, देख लो। और कोई व्यक्ति इस धरती पर ऐसा नहीं है जिसके पास में कुछ न कुछ स्पेशल शक्ति न हो। किसी को खाना बनाने की शक्ति है, किसी को शारीरिक कार्य करने की शक्ति है, किसी को मेंटल कार्य करने की बहुत अच्छी शक्ति है, किसी को पढ़ाने की बहुत अच्छी शक्ति है। तो तुम पढ़ा रहे हो तो पढ़ा करके तुमने विद्या कौन सी पढ़ा रहे हो? चोरी, बदमाशी, डकैती, फरेबी, ये भी तो पढ़ाई है। और एक तुम देश के अच्छा नागरिक बना रहे हो, आदर्श नागरिक बना रहे हो, राष्ट्र धर्म समझा रहे हो, देशभक्ति सिखा रहे हो, और एक पढ़ाई है देशद्रोही सिखाना। तो आप जो चीज़ आपके पास टैलेंट है, उस टैलेंट को आप जो है किस में खर्च कर रहे हो? बदकर्म में कि निष्काम कर्म में? अगर आप बदकर्म कर रहे हो तो वो शक्ति आपकी दिन पर दिन क्षीण होती जाएगी, कम होती जाएगी, और एक दिन समाप्त हो जाएगी। और आप निष्काम कर्म कर रहे हो, आपके पास शक्ति है, निष्काम कर्म कर बिना किसी फल की इच्छा की आप किसी की मदद कर रहे हो, जो शक्ति आपके पास है, तो वो शक्ति आपके पास बढ़ती जाएगी और परमात्मा के द्वारा आपके पास पुनः पुनः ऐसा अवसर प्राप्त होगा। जैसे अभी बात चली कि उस महिला को डूबते हुए बचाया, तो वो तैरना जानता था, कला थी, शक्ति थी, हिम्मत थी, तभी तो उसने बचाया। और यही आज कितने ऐसे लोग हैं जो कि पैसे की लालच में
पता लगता है कि नदी में डुबो देते लोगों को। कितने ऐसे केसेस हुए हैं कि महिला जो है गहने से लदी है और गई नहाने के लिए, पता लगा उसको जो है उसको डुबो दिया और सारा गहना लूट लिया। तो शक्ति उनके पास भी है और शक्ति इसके पास भी थी। उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, इन्होंने अपनी शक्ति का सदुपयोग किया। इसी कारण से अब इस समय भगवान ने ये देखा कि शक्ति का दुरुपयोग लोग बहुत ज़्यादा करने लगे। कैसे करने लगे? किसी साधु संत के पास में कोई भी व्यक्ति गया और अपनी उलझन में है, उसने संत जी को नहीं ध्यान दिया, तो उनको अपना बड़ा अपमान फील हो, अरे मैं सामने खड़ा हूँ, मुझको इसने प्रणाम नहीं किया, मेरा पैर नहीं छुआ, तुरंत श्राप दे देते थे, जाओ तू पत्थर बन जा, जहाँ तेरा ध्यान है तू वो बन जा। तो शक्ति का दुरुपयोग लोग ज़्यादा करने लगे, शक्ति का सदुपयोग लोग कम करने लगे। तो इसलिए भगवान ने सारी शक्तियों को, सारे ऋषि मुनियों से शक्तियों को छीन लिया। अब ये शक्ति किसी को नहीं दी भगवान ने कि तुमको कुछ बोल दें और तुम हो जाओ। जैसे बोल दिया संत ने ना, जाओ पत्थर हो जाओ, वो पत्थर हो गई। फलाने को जो बोल दिया तुम चिड़िया हो जाओ, चिड़िया हो गई। तो ऐसे में पहले जिनके पास में शक्ति थी, उन शक्तियों का उन्होंने दुरुपयोग किया, जिसके कारण से भगवान ने सारी शक्तियों को छीन लिया। और इस समय किसी को ये शक्ति नहीं है जो तुम्हें बोल दे तुम हो जाओ, ऐसा नहीं। ये बात जरूर भगवान ने कहा कि जो शक्ति आपको प्राप्त हुई है, उस शक्ति को निष्काम भाव से आप उसको जो है उसको आप बांटो। जैसे आपके पास में अगर भगवान ने धन दे रखा है, तो जो जरूरतमंद है आप उसको आप मदद करो। किसने मना किया है? मदद करो, भरपूर मदद करो। दादा भगवान ने कहा ना, तुम किसी को भीख देते हो, दिखा के देते हो, हिला के देते हो, नोट ऐसे दे रहे नहीं। अगर तुम अपने बच्चों को व्यापार कराते हो, लाखों खर्च करते हो, कोई बच्चा ऐसा है जो कार्य करना चाहता है, होशियार है और कर नहीं पा रहा है, तुम्हारे पैसा है, उसको मदद करो। भाई बेटा तुम जाओ व्यापार करो, ये पैसा लो, तुम व्यापार करो, इस्टेब्लिश करो किसी को। भगवान ने बोला सबसे उत्तम दान क्या है? जिस समय जिस चीज की जिसको जरूरत है उस समय आप वो चीज देते हैं, वो सबसे उत्तम दान है। इसके लिए अब जैसे एज एग्जाम्पल भगवान ने बड़ा प्रैक्टिकल बोला। एज एग्जाम्पल, जैसे कोई व्यक्ति आपके घर में सत्संग होता है, अब वो बाहर से आया, फर्ज कर लो वो जो है वो कानपुर से आया, 4 घंटे का रास्ता सफर तय करके आया, आप बस आया। अब उस समय आते मान उसको अब ज्ञान सुनाना शुरू कर दो कि आप ज्ञान सुनने, ज्ञान सुनो। उसको ज्ञान एक पैसा पल्ले नहीं पड़ेगा। क्यों? अरे भाई थका मांदा आया है, भूखा प्यासा है, उसको पहले इसमें ज़रूरत है, उसको पहले आप पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, कुछ नाश्ता कराओ, थोड़ा उसको इसमें शारीरिक उसको जो है जो उसकी थकान आ गई है उसको दूर करो। उसके बाद में आप कुछ ज्ञान सुनाओगे तो उसको अच्छा लगेगा और ज्ञान अंदर जाएगा। लेकिन आप देखो नहीं, तुम ज्ञान सुनने कानपुर से इतनी दूर से आए हो, तो सुनो पहले, ज्ञान सुनो, बाद में भी मिलेगा। तुम्हें ज्ञान नहीं सुनेगा और न ज्ञान उसको अच्छा लगेगा। तुम 2 घंटा बताओगे, जब पूछो क्या सुना, तो सुनिए उनका सुना। अरे भाई, एक आप किसी चीज को प्रैक्टिकल वे में लो। आप यहाँ से आप कानपुर जाते हो, कार से जाते हो, तो आपका इंजन गर्म हो जाता है, आप उसको बीच में रस देते हो, आप भी चाय पानी करते हो, उसको भी रस दे देते हो, और गाड़ी चलाते हो, फिर फराटे चलती है, पहुंच जाती है। और जो लोग मूर्खाधिराज हैं
कहते नहीं चलो चलो, रुकना नहीं ना कहीं, पता लगता उनका इंजन जल जाता है, आग लग जाती है। क्यों? एक मशीनरी चीज को भी कुछ समय के बाद में उसको रस चाहिए। तो जब वो मशीन है तो ये मशीन नहीं है। इस मशीन में भी थकान आती है, इसकी पेट्रोल खत्म होती है। जब इसका पेट्रोल क्या है? भोजन। जब तुम इसको भोजन पानी दोगे, इसकी पेट्रोल मिल गई, फिर चलने लगेगी। अब तुम कहोगे नहीं पेट्रोल कुछ नहीं मिलेगी, चलते रहो, क्या होगा? जो लोग कभी अनशन करते हैं जिद में किसी चीज की डिमांड के लिए, उनकी हालत क्या होती है? वो अनशन करते हैं, जिद करते हैं, लेकिन कुछ बोल पाते हैं? ओ करते, मतलब ऐसे इशारे से बात करते हैं, शक्ति नहीं रहेगी। भाई ये शरीर चलने के लिए इसमें आपको पेट्रोल डालनी पड़ेगी, खाना इसमें डालना पड़ेगा, तभी चलेगा। अब कहो नहीं हम तो कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे, कुछ नहीं खाओगे पियोगे, तो बोल के दिखाओ, कई दिन बोलोगे? जितना खाया है उसका स्टॉक जब तक चलेगा है, एक दिन 2 दिन बोल लो, 3 दिन, उसके बाद में सब बोलती बंद, नहीं बोल पाओगे, और बोलती बंद और टांग चलना बंद, लेट जाओगे, खड़े भी नहीं सकते। आप प्रैक्टिकल अपने ऊपर देख लो, आप जितने बैठे हो, कोई मंगल का व्रत रखता है, कोई शुक्र रखता है, कोई किसी का व्रत रखता है, और जिस दिन जो व्रत रखता है उस दिन हमसे बोलने बताया दिया आज व्रत है। व्रत तुमने रखा और रंगबाजी तुम घर वालों दिखा रहे हो। आज हम बहुत बोलना नहीं, बिल्कुल आज हम भूखे प्यासे हैं, हमें हमारा माथा न खिलाओ। तो आप एक दिन व्रत रखते हो, एक समय की मजा देखो, अगले समय डबल खाते हो और बढ़िया खाते हो, एक समय नहीं खाते तब बवाल मचा देते हो, हमसे बोलो नहीं। तो इसी तरीके से जो शक्ति आपको भगवान ने दे रखी है, कोई ऐसा व्यक्ति सुना सकना नहीं जिसके पास कोई न कोई कला ना हो। किसी को अच्छी राइटिंग अच्छी है, हैंड राइटिंग नहीं है, वो वाणी लिख के दो, भजन लिख के दो। किसी को बहुत अच्छा सेवा करने का वो है, हम देखते हैं अब जो सेवा करते हैं उनको इतना सलीका पता है, इतने अच्छे ढंग से बिछा देते हैं हर चीज। और जो दिखावा करने आते हैं, एक दिन पता लगा बिछाते हैं तो बिछा रहे, तो सेवा करते तो उसको दुगनी तीगनी मेहनत करनी पड़ती है, सब उलट पुलट उल्टा पुल्टा बिछा देते हैं। तो हर चीज का सलीका है। अगर तुमको सेवा करनी भी है तो जो सेवा कर रहा पहले से उससे पूछ के उसके सहायक बनो, भाई बताओ क्या करें, जो कहो करें, वो बताएगा ऐसे से करो। तो तुमने सेवा की और तुमने अपने मन से, और ऐसा व्यक्ति होता बड़ा अहंकारी होता है, हम ही बताएगा कल के लौंडा मैं इससे अच्छा बिछाऊंगा, और अपने आप मन से जो बिछा देते हैं। पता लगा जब वो आता है तो अपना माथा पकड़ ले, तब बताइए मैं भाग के, भाई मैं क्या करूं, क्या हुआ भैया, सब उल्टा पुल्टा बिछा दिया, चलो भाई हम भी चलो तुम्हें साथ कराते हैं। तो तुमने सेवा की, तुमने बल्कि और असुविधा पैदा की। तो बोला जिसको सेवा करनी आती है वो जो है उससे सीखो ना पहले, लेकिन अपने अहंकार में हम कैसे पूछें, अरे भाई इसे कौन सी बुराई है? कोई व्यक्ति किसी कार्य को पहले से कर रहा है तो उस कार्य को अच्छे से करना जानता है? तुम अभी उस कार्य को नहीं एक भी दिन किया है तो तुमसे गलत होगा, इसमें पूछने में क्या चला जाता है, लेकिन जो अहंकारी व्यक्ति पूछेगा नहीं। तो ऐसे भगवान ने, इसीलिए भगवान ने कहा कि अपनी शक्ति का सदुपयोग करो निष्काम भाव से। निष्काम भाव क्या है? इच्छा और अहंकार के सिवा। अब किसी को आपने लड़की की शादी में आपने धन दे दिया और उसके बाद में आप 4 जगह घाव देखो, उसकी लड़की की शादी नहीं हो पा रही थी, धन की वजह से मैंने धन दिया, शादी हो गई, तो तुमने उसको उपकार किया, उसकी बेइज्जती कर रहे हो। बोला कि इसके लिए इच्छा और अहंकार के सिवा जो कर्म करो वो जो है तभी तुम्हारा निष्काम कर्म होगा, जबकि किसी को भी
तुम्हारे दायां से तो बायां क्यों ना पता लगे। लोग बोलते हैं ना कि मैंने किसी को नहीं बताया, बस मैंने अपनी पत्नी को बताया। भगवान ने कहा अपनी पत्नी को बताया तो पूरे शहर को पता लग गया। वो कहेगा अपनी सहेली दो, तुम्हें बता रहे, कोई बताना नहीं। पूरे शहर में डिडोरा पिट गया कि फलाने की लड़की की शादी में उसने इतना दिया था, है? तो तुमने इतना कह करके तुमने उसकी बेइज्जती की, पूरे समाज में उसका उपकार किया। इसीलिए बोलते हैं निष्काम कर्म से सिर्फ तुम बच सकते हो और तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। तुम कोई भी कर्म करोगी, चाहे सत्कर्म करो चाहे बदकर्म करो, तुमको आवागमन के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। न सत्कर्म न बदकर्म, निष्काम कर्म। और निष्काम कर्म करोगे तो तुम हमेशा अपने आनंद में रहोगे, प्रफुल्लता में रहोगे, कभी आप अपने ब्रह्म पद से नीचे नहीं आओगे। क्यों? हमें किसी को चाहिए नहीं निरीक्षा। जब निरीक्षा वाला जो है वो किसी भी बात से प्रभावित नहीं होता। और जब आपके मन में इच्छा है तो फिर आप कुछ न कुछ गलत कर्म जरूर करोगे। इसीलिए बोला जाता है, कितनी अच्छी बात आज सुबह भी चली, चाह चमारी चिमड़ित नीचन से नीच और तू तो पूर्ण ब्रह्म था। ये चाहन होती भी, एक चाहना के कारण तुम ब्रह्म से जीव बन जाते हो, जीव से हैवान बन जाते हो। हैवान बनाया किसने? तुम्हारी चाहना नहीं। इसलिए ये कल वृक्ष है। आज से ये प्रतिज्ञा करो, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए, हमें किसी की मुस्कुराहट भी नहीं चाहिए। लोग बड़ा सबसे ज्यादा लोग परेशानी हो समझते कि मुस्कुराई कहने। अरे भाई होगा मुंह टेढ़ा है तो क्या करना मुस्कुराता, तुम कहाँ परेशान हो रहे हो? तुम मुस्कुराओ ना। अगर कोई मुस्कुराता नहीं तुम देख के मुस्कुरा दो। जब तुम मुस्कुराओगे तो उसको मुस्कुराना पड़ेगा। गलती तुमसे होती है, तुम ये चाहते हो पहले वो मुस्कुराए तब मैं मुस्कुराऊं। वो कहता मैं क्यों, पहले वो मुस्कुराए। एक दूसरे को ताकते रहेंगे, घूरते रहेंगे, ये मुस्कुराए, और दोनों नहीं मुस्कुराते और दोनों अपने मन में एक दूसरे पर कुंठा रख के चले जाते हैं। इसमें पहल तुम खुद करो। क्यों? जो बाटन वाले को लगे मेहंदी का रंग, तुम मेहंदी किसी को लगाओगे तुम्हारे हाथ में ऑटोमेटिक लग जाएगी। तुम मुस्कुराहट दोगे तो तुम्हारे अंदर मुस्कुराहट स्वतः अपने आप आ जाएगी। ठीक है? हाँ, लक्ष्मी जी अपने आप मुस्कुरा रही है। एक क्वेश्चन आ रहा है। हाँ बोलिए। बताया कि पत्नी को ना बताया नहीं तो सब जगह, अब मम्मी भी तो पत्नी होती है, बहन भी तो पत्नी होती है किसी की, तो उनको बताया जा सकता है, केवल वाइफ को नहीं बताया जा सकता है? किसी को नहीं, यहाँ पत्नी बात नहीं, किसी को नहीं बताओ। ये आपने उदाहरण पत्नी का दिया तो उनके पत्नी क्यों ऐसी है? उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि जो मर्द लोग होते हैं वो अपनी अम्मा पर विश्वास करते हैं जब तक शादी नहीं होती। शादी होने के बाद अपनी पत्नी विश्वास ज्यादा करता, अम्मा नहीं करता। अगर अम्मा पर करता होता, अम्मा एक्सेप्शनल अलग है, नहीं तो हम आपको दिखाने चल दिखा दें आपको कितने ऐसे हैं जो कि जब तक शादी नहीं हुई थी तो मम्मी का पल्ला पकड़े, मम्मी गोद में मम्मी 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 तुम ही हो, और शादी हो गई उसके बाद मम्मी को अब तो अपना खाना अलग बना, हमारी बीवी कहती है हम तुम्हारा खाना नहीं बना सकते, और बेचारी उसके हाथ से कम दिखाई पड़ता है, तवे में हाथ पड़ जाता है, वो अपना खाना अलग बनाती है। एक नहीं माँ कह लो चल दिखा दें, हम लोग बात सब लोग सब तक केस है ना, वो रोती है, वो माँ रोती है कि मैं इसको पाल पोस के मैंने कितना कष्ट सहा है, रात रात भर मैं जगा इसके लिए, मैंने इसके लिए क्या नहीं किया, और आज जो है अपनी बीबी चक्कर में हमको जो है कहता खाना अपने आप बनाओ, और मैं खाना अपने आप, अकेली माँ है, कोई नहीं ना। इसमें भी एक क्वेश्चन आ गया, यदि कृष्णा अपने अहंकार की वजह से, बहुत लोग होते हैं कि अंत तक उनको ज्यादा दिखता है अच्छे से, वो कहती हम खुद बना के खा सकते हैं। ऐसा ना आपके, इसीलिए तो गुरुजी ने कहा है बिन भोगे छूटे नहीं कर्म गत बलवान। जो अम्मा को ऐसा भोगवान भोगना पड़ रहा है तो उसने भी अपनी अम्मा के साथ ऐसे ही किया था, आज उसको भोगना पड़ रहा है। लेकिन इस प्रथा को तोड़ना पड़ेगा ना,
जो ज्ञान में आ जाता है वो इस प्रथा को तोड़ देता है। वो सेवा करता, वो कभी नहीं देखता कि किस व्यक्ति ने मेरे साथ कितना कितना मेरे साथ में गलत किया है। संत का उदाहरण आपने सुना नहीं, कितनी बार उदाहरण चल चुका। बिच्छू ऊपर से पहाड़ से नदी में गिरा, संत जी नहा रहे थे, बिच्छू डूब रहा था, बिच्छू को निकालना चाहा संत जी, जैसे ही चुल्लू से निकालना चाहा, उनके हाथ में डंक मार दिया, फिर उसको फेंक दिया, फिर डूबने लगा। ऐसी तरह उन्होंने कितनी बार कोशिश की और वो बार बार डंक मार दे। पास में लड़के लोग नहा रहे थे, उन्होंने कहा संत जी आप पगलाने हो, कहा अरे बार बार डंक मारे, मरने दे उसको। तब संत का जवाब था सुनने लायक, बेटा ये जानवर होकर के अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है, इसका स्वभाव डंक मारना, और मैं संत होकर के अपना स्वभाव छोड़ दूं। संत बड़े परमार्थी जाको शीतल अंग, और तपत बुझाए औरों की दे दे अपना रंग। संतों को अनायास करना होती है उनके लिए, उनके साथ कोई कितना भी बुरा करे उसके बाद भी बुरा करने वालों के साथ में वो अच्छा ही करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है आज जो ये कर रहा है मेरे साथ में, ये मेरे पिछले जन्मों के कर्मों को काट रहा है, और आज अभी मैं इसके साथ ऐसा ही व्यवहार करूंगा तो उसको पुनः फिर जन्म मिलेगा, और अगर मैं इसका जवाब नहीं दूंगा तो मुझको मुक्ति मिलेगी। इसलिए उन्हीं कर्म बनाता, इसलिए कर्म ज्ञान नहीं बनाता, अज्ञानी कर्म कर्म बनाता जाता है, और इसीलिए 84 लाख में आता जाता है। 84 लाख क्यों खत्म होती है ब्रह्मज्ञानी की? क्यों? ब्रह्मज्ञानी नो सिन नो मोर, अब वो कोई पाप नहीं करता, जो हो चुका उसके उसमें शरीर रहते हुए उन पापों को उसको सजा मिलती है, और वो उसको खुशी खुशी भोगता है। ज्ञानी भोगे हंस के, अज्ञानी भोगे रोए। जो कष्ट आना है ज्ञानी उसको हंसी हंसी भोग लेता है, और ज्ञानी उसको रोके भोगता है। तो यहाँ पर ज्ञान में आने का मतलब, गुरु की वाणी सुनने का मतलब, ब्रह्म ज्ञान लेने का मतलब यही है कि अब हमसे कोई कर्म न बने। जब तुम ज्ञान को सही ढंग से सुनना है, और अगर हम फिर भी कर्म बना दें तो फिर 84 लाख क्यों नहीं आना पड़ेगा। इसलिए हमें कर्म नहीं बनाने हैं, कोई कैसा भी चले। ठीक है। क्या बोल रही संगीता रानी? हरिओम गुरुजी, बहुत अच्छी बात लगी कि बिन भोगे छूटे नहीं कर्म गति बलवान। और जैसे आपने कहा ना कि ज्ञानी भोगे हंस के, अज्ञानी भोगे रोए, तो ये चीज तो हम कल देखे कि मतलब आंटी जी जो सामने वाली है उनके समझ लीजिए कि मतलब उनको हंसते हंसते देखा हमने कि उनके मतलब कल शादी भी थी और कल ही उनके दामाद भी खत्म हो गए। तो मतलब उनके चेहरे पे खाली वो हरिओम का जाप कर रही थी। कहीं हमारे साथ हरिओम है, गुरुजी हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे साथ गुरुजी हैं। हमने देखा कि ज्ञान का कितना उनके अंदर पावर है कि अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, 2 ही साल हुआ उनको ज्ञान लेते, 3 मतलब जब से हम लोग इस घर में आए हैं। अब नित्य लेती भी नहीं थी, अब इधर भी नित्य लेने लगी थी, डेली सत्संग सुबह का जाने लगी थी। लेकिन हम देख रहे थे कि कितना ज्ञान में पावर है कि बताओ, इधर बारात उठनी है और उधर दामाद खत्म हो गए उनके, और उनको कितनी भगवान ताकत। और सबको बोली कहीं बेटा कोई जन रोना नहीं, कोई भी नहीं रोएगा, शादी में कोई भी आंसू नहीं गिराएगा, न कोई किसी को बताएगा, सब लोग नाचते गाते जाओ, आराम से शादी करके आओ। और सारे रस्म रिवाज करी हैं। और उनकी लड़की भी मतलब आज मतलब हमसे 1 घंटे बात हुई उसकी, रो रही थी, कही कि दीदी भाभी कोई भी हमारे यहाँ नहीं आया, कोई भी मैके से नहीं आया, ससुराल से भी कोई मतलब साथ नहीं दिया, कोई भी नहीं है। हम क्या परेशान न होइए, सिर्फ एक परमात्मा को अपने साथ रखिए, हरिओम का जाप करिए, आप कुछ भी नहीं बिगड़ेगा आपका। तो कहीं भाभी आपसे बात करी, इतना हमको शांति मिला। और उनके आंसू मतलब इतना रो रही थी, इतना रो रही थी वो कि मतलब अब मेरा कोई नहीं है, अब मेरा कोई भी नहीं है। हम क्या, आप परेशान न होइए, आपके साथ सब लोग हैं, आपके साथ सबसे बड़ी कृपा तो समझ लीजिए जो गुरु करता है, जो परमात्मा करता है, बहुत अच्छा करता है। कि उनको इतना कष्ट था, अगर ये कष्ट अगर उनका शरीर मतलब न शांत होता तो ये कष्ट आप कब तक झेलती? क्या बोल रही है?
फॉरेन रिटर्न। पूनम जी। हरिओम गुरु जी, आप बहुत अच्छा बताए ना कि शक्तियों का अपने सही सदुपयोग करें हम। शक्ति तो उनके पास भी थी, राक्षसों के पास भी थी, देवताओं के पास। तो सही सदुपयोग किए तो भी तो वो देवता हो गए, और वो गलत किए तो राक्षस हो गए। ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ, क्या बोलिए दिनेश क्यों मिनिस्ट्री। हरिओम गुरु जी, अगर हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें इच्छा अहंकार का भाव न रख के उसके उसी वही निष्काम कर्म हमारा होता है। अर्पणा हरि- जी। हरिओम गुरु जी, सबसे बड़ी बात अभिदया की वाणी थी आज की। ज्ञानी अगर जो कार्य करता है बड़ा सहज और धैर्य से करता है, उसके हर कार्य में वो कभी अपने फंसता नहीं, क्योंकि उसका हर कार्य बड़ी सहजता से होता है। और ज्ञानी जल्दीबाजी में कार्य करता है वो देखा। और दूसरा आपका अच्छा लगा कि जो परमात्मा ने हमें शक्तियां दी हैं उसका हम सदुपयोग करें। जैसे रावण और हिरण्यकश्यप ने अपनी शक्तियों को गलत उपयोग किया, इतनी शक्ति इतने ज्ञान होते हुए भी उन्होंने उस ज्ञान का प्रयोग सही किया। अगर परमात्मा ने हमें जो ज्ञान और शक्ति के उसको निष्काम भाव में अगर हम प्रयोग करते हैं तो ज्यादा सही। ब्यूटी पार्लर पापा वो संजू जी। हरिओम गुरु जी, हरिओम जी। बहुत अच्छा लगा कि कोई भी समस्या हमें टच नहीं करती जब तक हम उसको निमंत्रण न दें। भैया की बात बहुत अच्छी लगी। और गुरु जी बहुत अच्छा लगा कि हमें कुछ भी हो जाए, हम हमेशा जो है सत्संग के घेरे में रहेंगे तो हमें कोई भी समस्या हाँ, टच नहीं लक्ष्मी जी करेगी। क्या बोल रही हैं। हरिओम गुरु जी, सबसे उत्तम दान जिसको जिस समय जिस चीज की जरूरत है वही दान दे, अन्यथा वो व्यर्थ है। हाँ, महेश भैया। जी एक ठो भजन सुना छोटा अभी सा। बाद में, अभी पूछ ले। हरिओम गुरु जी, हरिओम भैया। बहुत अच्छी बात लगी कि जैसे आपने बताया ना संत का, कि संत उस पानी में नहा रहा तो बिच्छू गिरा तो बार बार उसको निकाल के बाहर फेंक रहा था। तो सब लोग कहने लगे कि संत जी पगला गए हो क्या, कि जो इसको बार बार फेंक रहे हो डंक मार रहा है। लेकिन संत अपनी संताई नहीं छोड़ता है। हाँ, सुशील भैया क्या बोल रहे हैं। गुरु जी, हमें अधर्म के रास्ते पर नहीं चलना चाहिए, हमेशा सत्य के रास्ते पर चलना। अधर्म के रास्ते पर चलेंगे तो हम राक्षसी रहेंगे, और सत्य मार्ग चलेंगे। हाँ, अच्छा ज्ञान क्या बोल रहे हैं। सो भैया क्या बोल रहे हैं। ज्ञानी भोगे हर्ष का, ज्ञानी भोगे रोए। हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट बताया। हाँ, मंगल भैया। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छी बात लगी कि शक्ति का उपयोग करेंगे तो शक्ति बढ़ेगी, और उसका दुरुपयोग करेंगे तो शक्ति क्षीण होगी। अमित भैया की एक बात वही अच्छी लगी, क्यों बोला वाला। तो जितनी जरूरत बस उतना ही, उससे ज्यादा नहीं। चलो अब लोग अपने अपने जेब खूब अच्छे से भर लो। लक्ष्मी जी सुनाने जा रही हैं। लक्ष्मी जो है, जो जितनी बड़ी जेब खोलेगा उतनी जेब भरेगी। सुनाइए भजन। जब कोई बहुत प्रसन्न होती तभी ऐसे बांटती हैं। हाँ, इसीलिए तो हमने कहा दिवा दें, क्योंकि सबकी हाथ पॉकेट को बड़ी बड़ी है।